नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा की अंतर विषय प्रकृति के बारे में। शिक्षा के अर्थ के बारे में हमने पहले भी वीडियो में समझा है कि शिक्षा एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है और ऑब्वियसली इसका मतलब है जानना, समझना, ज्ञान अर्जित करना। ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के अर्थ में पढ़ चुके हैं। और हमने शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में और उत्पाद के रूप में, इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया के रूप में उसका क्या अर्थ है और उत्पाद के रूप में क्या अर्थ है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा की अंतर विषयी प्रकृति यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, आपने सुना होगा कि आजकल आपने एजुकेशन में वैसे भी सुना होगा कि आजकल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का ज़माना है या स्कूलों में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई की जाए। तो ये क्या है और क्या शिक्षा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है शिक्षा की, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है। तो एकेडमिक डिसिप्लिन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी को बताते हैं, अभी तो आप बीए में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछेगा कि किस चीज़ का पेपर है, आप कहेंगे शिक्षा का पेपर है। तो कई लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि हाँ, शिक्षा का तो है, लेकिन शिक्षा में किस चीज़ का पेपर है? तो उनका ये अर्थ होता है कि क्या शिक्षा वास्तव में एक खुद में एक विषय है? ये बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि शिक्षा खुद में एक विषय है। तो ये वाली जो चीज़ है कि खुद एक विषय होना, वो है एकेडमिक डिसिप्लिन, है ना? जैसे अगर हम किसी को कहते हैं गणित का पेपर है या विज्ञान का पेपर है तो कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं शिक्षा, तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, एजुकेशन तो सब कुछ ही है, लेकिन एजुकेशन में क्या? है ना? इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है कि लोग मेरे से पूछते थे पीएचडी का सब्जेक्ट क्या है और मैं उन्हें कहती थी कि एजुकेशन, तो वो कहते थे हाँ एजुकेशन तो है, लेकिन उसमें क्या है? उसके अंदर किस विषय में है? तो लोग ये नहीं समझ पाते थे कि एजुकेशन खुद में एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। तो बेसिकली एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? ये ज्ञान की उस शाखा को संदर्भित करता है जिसमें ऐसे लोग विशेषज्ञता, परियोजना, पूछताछ, समुदाय और शोध आदि शामिल किए जाते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है? अब आप यहाँ पे ये देखिए कि विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है? तो विशेष, कोई भी स्पेसिफिक एक फील्ड, उसके अंदर लोग, उसके जो विशेषज्ञ हैं वो, उसके लिए जो योजनाएं बन रही हैं, उसके लिए रिसर्चेज हो रहे हैं, उससे जुड़ा समुदाय, ये सारी चीजें जो एक एक विषय को लेकर जो है वो है उसका एकेडमिक डिसिप्लिन। जैसे मनोविज्ञान है, गणित है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, इतिहास है, शिक्षा है, अभी तो हम शिक्षा को भी मानते हैं। तो ये सभी एकेडमिक डिसिप्लिन है। इसके अंतर्गत विषयों पर शोध किए जाते हैं, है ना? हायर स्टडीज में आपको दिखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक ही रह जाते हैं, लेकिन जो हायर स्टडीज तक आगे जाके जिन पे शोध होते हैं, रिसर्चेज होते हैं, पीएचडीज होती हैं, वो सब एकेडमिक डिसिप्लिन है। 20वीं शताब्दी में शिक्षा और मनोविज्ञान जैसे नए डिसिप्लिन बने। इससे पहले गणित था, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, ये सब पुराने डिसिप्लिन है। लेकिन मनोविज्ञान और शिक्षा ये नए डिसिप्लिन 20वीं शताब्दी में। और कुछ नए डिसिप्लिन आप 1970-80 के बीच देख सकते हैं, जैसे कि मीडिया एक अलग से फील्ड बना जिसके अंदर पूरी मीडिया स्टडी होती है ना? उसके अंदर क्या है, कैसे रिपोर्टर कैसे बनेंगे, एडिटिंग कैसे होगी, और उसमें भी प्रिंट मीडिया हो गया और जो भी आपका मास मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना? तो मीडिया एक अलग एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया। इसी तरह वुमेन स्टडीज़ है, वो एक अलग डिसिप्लिन बन गया। उसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे, उनसे जुड़े अध्ययन, उनका इतिहास, उनकी वर्तमान चीज़ें, उनकी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो शिक्षा है एकेडमिक डिसिप्लिन, उसमें हम शिक्षा से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना? जैसे आप ये जो अभी बीए में पढ़ रहे हैं पेपर, तो इसमें पूरा आप क्या पढ़ रहे हैं? आप शिक्षा, आप अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप पूरा शिक्षा का अर्थ पढ़ रहे हैं, इसका दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसका समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आप इसका मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे, आप इसका इतिहास भी पढ़ेंगे, आप इसकी नीतियाँ भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें शिक्षा के बारे में आप पढ़ेंगी, ठीक है? तो ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाता है। और वर्तमान में देखें तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के नए विषय आ रहे हैं। ये भी एक अलग डिसिप्लिन बनता जा रहा है। अब डिसिप्लिन के रूप में शिक्षा को हम 3 संदर्भों में समझ सकते हैं।
शिक्षा को बेसिकली ज्ञान के संदर्भ में, प्रक्रिया के संदर्भ में और विषय और एकेडमिक डिसिप्लिन के संदर्भ में समझा जा सकता है, ठीक है? ओवरऑल 3 संदर्भ है शिक्षा को समझने के। ज्ञान के संदर्भ में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा वह सारा ज्ञान है जिसे हमने अपने पूरे जीवन में या औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अर्जित किया है। ये एक तरह से शिक्षा को परिभाषित किया जा रहा है। अगर हम शिक्षा को ज्ञान मानते हैं, तो वो ज्ञान है जो पूरे जीवन में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हम अर्जित करते हैं। अगर हम शिक्षा को प्रक्रिया मानते हैं, तो इसमें शिक्षा को मुख्य रूप से गतिविधि या उद्यम के रूप में, अगर एजुकेशन प्रोसेस है, तो वो एक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है, जो भी उद्यम, मेहनत हो रही है शिक्षा को लेके, है ना? या जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, करना, अनुभव लेना, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया के रूप में आ गई। और विषय एकेडमिक डिसिप्लिन के संदर्भ की जब बात करते हैं, तो इसमें शिक्षा को व्यक्तियों द्वारा एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। मतलब एक ऐसा फील्ड जिसको स्टडी किया जा सकता है, जिसके अंदर रिसर्चेज़ हो सकते हैं। इसमें हम शिक्षक बनने के लिए तैयारी करवाते हैं, है ना? और शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। यानी टीचिंग लर्निंग अप्रोचेज़ क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, है ना? अब डिसिप्लिन के रूप में शिक्षा में मतलब कोई भी चीज़ कैसे डिसिप्लिन बनेगी, तो उस फील्ड के अपने सिद्धांत और अवधारणाएँ होती हैं। तो अगर आप शिक्षा देखेंगे, तो शिक्षा के अपने सिद्धांत और अवधारणाएँ हैं, है ना? जैसे शिक्षा का अपना दर्शन शास्त्र है, शिक्षा का अपना समाज शास्त्र है, आपको शैक्षिक मनोविज्ञान भी मिलेगा, तो इसके अपने सिद्धांत हैं शिक्षा के, हर सब्जेक्ट के होते हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान होता है, रिसर्चेज़ होते हैं, पॉलिसी कोई नई आई, उसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कितने बच्चे शिक्षित हैं, कितने बच्चे अशिक्षित हैं, मिड डे मील चल रहा है तो उसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है ना? या फिर जैसे अभी बीए में ये शिक्षा इंट्रोड्यूस किया है तो इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें शिक्षा को लेके आप जितना भी आस-पास शिक्षा के बजट को लेके रिसर्चेज़ होते हैं, जेंडर को लेके शिक्षा में रिसर्चेज़ होते हैं कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, क्या-क्या डिफ़रेंस है। विलेजेस और अर्बन एरियाज़ को लेकर रिसर्चेज़ होते हैं, एजुकेशन फ़ील्ड को लेकर, है ना? एनजीओ की भूमिका को लेकर रिसर्चेज़ होते हैं, तो देयर आर मतलब पूरा बहुत बड़ा फ़ील्ड है इसका। तो ये अनुसंधान भी इसको एक डिसिप्लिन बनाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षा का अपना आपको विभाग मिलने लग गया है। अब विश्वविद्यालय में आप जाएँगे तो आपको एक एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलता है। तो डिपार्टमेंट कब होता है जब कोई एक अलग डिसिप्लिन होता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी में आपको अब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलता है। मोस्टली है, किसी-किसी में नहीं है, धीरे-धीरे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, फिर वहाँ बीएड, एमएड वगैरह कराया जाता है ना? ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में अब शिक्षा विभाग है। उसके अलावा आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अपनी शब्दावली आपको मिलेगी। पाठ्यचर्या, शिक्षण, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को देखेंगे तो उसके उसकी अपनी एक शब्दावली होती है ना, जैसे साहित्य की अपनी शब्दावली है, विज्ञान की अपनी वोकैब्युलरी होती है, ठीक है? और समाजशास्त्र की अपनी वोकैब्युलरी होती है, इतिहास की अपनी होती है, इसी तरह से शिक्षा की भी अपनी एक वोकैब्युलरी है। पाठ्यचर्या, शिक्षण, पाठ्यक्रम, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, अधिगम, साक्षरता, शिक्षण, प्रशिक्षण, है ना? टीचर, अध्यापक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, स्कूल है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो ये भी इसको एक डिसिप्लिन के रूप में बनाता है। अब इसकी अंतःविषयी प्रकृति का क्या अर्थ है? शिक्षा के अंतःविषयी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी। अभी हमने डिसिप्लिन को समझा, डिसिप्लिन क्या है? एक अलग विषय होना। अब अंतःविषयी होना इंटरडिसिप्लिनरी, यानी इन डिसिप्लिन का आपस में जुड़ा होना, एक दूसरे से जुड़ा होना, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो भी विषय हैं, वो एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं, है ना? और ये वर्तमान शिक्षा में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी ये कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाई जाए। पढ़ाते हुए हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग करें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम ऐसा नहीं है कि गणित पढ़ा रहे हैं तो बस गणित ही पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं तो बस भाषा ही पढ़ा रहे हैं। आपस में फ़ील्ड जोड़ने की कोशिश कीजिए, है ना? जैसे मान लीजिए मैं शिक्षा पढ़ाती हूँ। अब शिक्षा के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मान लीजिए इतिहास की बात चलती है, तो मैं शिक्षा के इतिहास की बात कर रही हूँ, तो वो इतिहास का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया, है ना? या फिर जब हमने सामाजिक वाला हिस्सा किया था, ठीक है? सोसाइटी वाला, समाज वाला हमने हिस्सा किया था, तो वो एक समाजशास्त्र हमने पढ़ा। और शिक्षा में तो आप देखिए दर्शन शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है, मनोविज्ञान भी है, इतिहास भी मिलेगा,
नीतियाँ भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो यही है शिक्षा की अंतःविषयी प्रकृति, यानी कि शिक्षा एक ऐसा डिसिप्लिन जो दूसरे सब्जेक्टों से भी जुड़ सकता है। तो शिक्षा में अगर कोई भी चीज़ पढ़ाई जाएगी, आप पढ़ेंगे, तो उसको आप दूसरे सब्जेक्टों से कैसे जोड़ सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हमने शिक्षा में पढ़ा, शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य पढ़े, तो मैंने आपको एक उद्देश्य पढ़ाया, या हमने जब, आपने मेरे वीडियो अगर देखे होंगे, तो उसमें जैसे कृष्णमूर्ति या पॉलो फ्रेरे ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है अपने आप को समझना। कृष्णमूर्ति स्पेसिफिकली कहते हैं, और बिंदु कहते हैं कि अपने आप को समझो पहले, है ना? अपने रुचियों को जानो, अपना इंटरेस्ट खोजो कि हमें हमारी रुचि किस में है। तो ये आपने शिक्षा में पढ़ा। अब आप इसका यूज़ तो पूरे शिक्षा में, पूरी अपनी जो आपकी शिक्षा हो रही है स्कूल में या कॉलेज में, आप उसमें इसको खोजने की कोशिश करेंगे कि मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है। क्या मुझे इतिहास ज़्यादा पसंद है, या पोल साइंस ज़्यादा पसंद है, या भाषा ज़्यादा पसंद है, या मैं कुछ अन्य चीज़ करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, है ना? तो आप ये कोशिश करेंगे। तो आपने यहाँ से सीखा, लेकिन आप अप्लाई दूसरी जगह कर रहे हैं। तो यही है अंतःविषयी प्रकृति होना। इसी तरह जैसे भाषा है, आप कोई भी इंग्लिश या हिंदी कोई भी भाषा पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे वो भाषा आपके दूसरे विषयों को सीखने में काम आती है। आप गणित की शिक्षा में भी भाषा पढ़ रहे होते हैं, वहाँ से आप गणित की शब्दावली सीखते हैं, विज्ञान की शब्दावली सीखते हैं। तो है तो वो भाषा ही ना वैसे एक्चुअल में, लेकिन वो आप विज्ञान भी सीख रहे हैं और भाषा भी सीख रहे हैं, गणित भी सीख रहे हैं, भाषा भी सीख रहे हैं। कई बार गणित और विज्ञान को मर्ज कर दिया जाता है, कई बार सोशल साइंस और साइंस को मर्ज कर दिया जाता है ना? तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। बहुत बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दी जाती है कि एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत दूसरे सब्जेक्ट की एक्टिविटी करवाई जाती है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो अगर हम एजुकेशन की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करें, तो हम इसको दो तरीकों से देखते हैं। पहला तरीका है शिक्षा को समझने और शिक्षण की समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने और हल करने के रूप में। यानी पहली चीज तो हमें शिक्षा के अंतर्गत ही मिलती है कि हम शिक्षा को समझें, और जो भी शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, है ना? शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं आपसे कहूँ शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, तो आप दो चार तो ऐसे ही गिनवा देंगे। आप अपनी समस्याओं से भी, जैसे कई बार क्या होता है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, कई बार क्लासेस नहीं हो रही हैं, कई बार जैसे कोरोना आया तो ये भी एक तरह की समस्या हो गई, है ना? शिक्षा को लेकर। या फिर कई बार आप देखिए कि जेंडर की समस्या है कि महिलाओं को शिक्षा कम मिल रही है, पुरुषों को ज़्यादा मिल रही है। कई बार स्कूल नहीं है, गाँव में अलग शिक्षा की समस्या है। तो ये जो शिक्षण की समस्या है, इनको अलग-अलग दृष्टिकोण से देखना और इनके अलग-अलग दृष्टिकोण से हल करना। एक तो ये हो गई शिक्षा की अंतःविषय प्रकृति इस रूप में। दूसरा रूप है कि किसी व्यक्ति द्वारा इसे अर्जित किए हुए ज्ञान को अलग-अलग विषयों में आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करना, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो भी हम ज्ञान इस विषय में अर्जित कर रहे हैं, उसको अलग-अलग विषयों में आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करें और जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बने। तो ये है शिक्षा की अंतःविषयी प्रकृति, ठीक है? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, हम इस दूसरी वाली अप्रोच की ज़्यादा बात करते हैं, जहाँ पे हम एक सब्जेक्ट के अर्जित ज्ञान को दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, ठीक है? तो ये है शिक्षा की अंतःविषयी प्रकृति होना, जब हम शिक्षा के ज्ञान को अलग अलग सब्जेक्ट में यूज कर पाएंगे। ठीक, तो ये है आपका शिक्षा की अंतःविषयी प्रकृति। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी और अच्छे वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद।